डिवाइन हीलिंग या ईश्वरीय चंगाई के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, फिर भी कुछ लोग इसको एक उपदेश के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ सेवक लोग या कुछ चर्च का लीडर्स या पेंटिकोस्टल लोग भी, उन लोग बोलते ये तो अगर आपको चाहिए तो ले सकता है, कलीसिया के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक उपदेश के तौर पर इसको स्वीकार करने का जरूरत नहीं। ऐसा बहुत जगह में बहुत प्रीचर लोग प्रचार करते हैं। कुछ बड़े बड़े सेवक लोग जो बीमारों को यीशु के नाम से चंगा करते हैं, अंधों को आंख देने के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोग अपना व्यक्तिगत जीवन में बीमारी आते समय में डॉक्टरों का सहारा लेता है। कुछ ऐसा बड़ा प्रचारक लोग जिधर जिधर वो जाते हैं डॉक्टर को भी साथ ले जाते हैं और यीशु के नाम से उन लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ बीमार अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनको जब बीमारी आएगा तो अस्पताल का सहारा लेते हैं। ऐसा एक कंफ्यूज्ड हालत में है कलीसिया कुछ जगहों में। तो आई आम इन्हीं दिनों में ये 2 दिन इसके लिए ईश्वर चंगाई का वचन सिखाने के लिए काफी टाइम चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता लेगा तो थोड़ा कुछ आपको आइडिया मालूम होगा, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी इस वचन के बारे में कुछ बातें अभी आपको जरूरत है ताकि आपको इसके बारे में सोचने के लिए मौका मिल जाएगा। उसके लिए हम सोचेंगे। आइए हम पहले निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26 पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। निर्गमन 15 का 26 पढ़िएगा। जल्दी करो कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद हो। तेरे वचन, तेरी आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन तेरी आत्मा से समझने के लिए हमको कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार अच्छी तरह से रुक ठीक तरह से पढ़े। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इधर में लिखा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उसके लिए इब्रानी भाषा में यहोवा रोफे का ये दे देना। यहोवा रोफे का, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। रोफे का या उसके लिए यहोवा राफी ऐसा भी कहते। ये दोनों का मतलब एक ही है। यहोवा रोफे का, मैं तुमको चंगा करने वाला यहोवा हूं। या उसके लिए असली भाषा में अब उसका वर्ड तर्जुमा करेगा तो यहोवा योर फिजिशियन दैट हीलeth यू। यहोवा योर फिजिशियन। Your physician that healeth you, that heals you.
यहोवा रफ़े का इस्राएल लोगों के लिए जब परमेश्वर ने उनको परखने के बाद उनको दिया हुआ है यहोवा रफ़े का, या यहोवा योर फिजिशियन दैट हील्स यू, या आपको ट्रीटमेंट करने वाला, फिजिशियन के लिए क्या बोलते हैं? डॉक्टर। आपको अच्छा करने वाला यहोवा मैं हूं, फिजिशियन। इसके लिए उस वचन से थोड़ा सा और पढ़ें, निर्गमन 15 का 22 से लेकर 26 तक पढ़िएगा। इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखें। तब मूसा, निर्गमन 15 का 22 से 26 तक, एक्सोडस 15:22 to 26। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। पिछले दिनों में मैं आपको पढ़ाते आ रहा है, हमारा परमेश्वर हमको परखने वाला है, हमको परख कर देखते हैं, और परखने के लिए आपके सामने समस्याओं को प्रभु आने देगा। जब समस्या आते आप ये नहीं सोचना सारे समस्या शैतान लेकर आया इसीलिए लड़ो या समस्या से बचकर निकलो, ऐसा नहीं। इस्राएली लोगों को परमेश्वर यहोवा रफ़े का करके सबूत देने के लिए ऐसा एक रास्ते में लेके आया जिधर 3 दिन उनको पानी नहीं मिला। बियाबान में करीबन 32 लाख लोग सफर कर रहे हैं, मरुभूमि में, जिधर पानी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई छाया नहीं। दिन में बादल है, परमेश्वर के तौर से इंतजाम किया, इसलिए इतना ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होता। लेकिन मरुभूमि होने के कारण, डेसर्ट होने के कारण पानी का कोई इंतजाम नहीं। 3 दिन पानी नहीं मिला तो उधर के भेड़ बकरियों का, बच्चों का, बेड़ों का हालत क्या होगा। ये 3 दिन पानी ढूंढते आया, नहीं मिला, तो बाद में एक जगह में आया, एक झील के पास आया। लोग दौड़कर गए होंगे पानी पीने के लिए, लेकिन देखा तो पानी कड़वा है, पी नहीं सकते। देखिए परमेश्वर आप क्या करता है करके देखने के लिए कैसा आपको टेस्ट करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने टेस्ट किया है, इसी मुताबिक आपको भी टेस्ट करते हैं। 3 दिन में पानी के बिना चलाते चलाते एक जगह में लेके आया, उधर में पानी मिला तो पानी कड़वा था। नॉर्मल मामूली तौर पर एक झील में पानी है तो वो पानी पीने का लायक नहीं है, तो रेतली का इलाका है, उसके नजदीक में कुआं या खड्डा खोदने से पानी जरूर मिलेगा। वो पानी शायद कुछ ठीक भी हो सकता है। तो परमेश्वर ऐसा जगह में लेकर आया, मूसा और इस्राएल लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करता है या नहीं, समझ में आया आपको। रेतली इलाका है, एक जगह में पानी कड़वा है तो ठीक है, जरूर सोचेंगे चारों तरफ हम क्या करते हैं, थोड़ा खड्डा खोदते हैं तो जरूर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो शायद वो पानी कड़वा नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, मूसा अपना दिमाग इस बात में इस्तेमाल नहीं किया। फिर मूसा प्रार्थना शुरू किया तो एक पौधा, एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में से एक डाली काट कर डाला तो पानी पूरा मीठा हो गया, पीने का लायक हो गया। देख प्रभु कैसा उनको टेस्ट किया।
3 दिन बिना पानी से चलाया और बाद में एक पानी का जगह में लेके आया। पानी कड़वा था। परमेश्वर देख रहा था इन्होंने अपना बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। अच्छी तरह समझ में आया। प्रभु उनको अच्छी तरह टेस्ट किया, इन्होंने अपना बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। जब उन्होंने बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो परमेश्वर ने क्या दिया उनको, एक पेड़ दिखाया और वो पेड़ उधर ही था। पेड़ या अचानक कहीं दूर से नहीं आया और उधर से डाली काट कर डाल दिया। तो जब आप अपना बुद्धि इस्तेमाल ना करते हुए हर बात में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए रहेगा तो जिधर में आपको समस्या आता है उधर में आपको जरूर छुटकारा भी मिलेगा। बाहर जाने का जरूरत नहीं, जिधर में समस्या आता है उधर ही छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तभी मिलेगा जो परमेश्वर की ओर देखते हुए अपना बुद्धि को इस्तेमाल करने में से अपने आप को बच कर रहते हैं उनके लिए। अगर आप अपना बुद्धि इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर का कार्य आपको देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो जब उन लोग ऐसा किया तो परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। देखिए मीठा पानी, कारा पानी और बीमारी में से क्या संबंध है, आप थोड़ा बताओ। हमने कभी सोचा है? इधर में उनको बीमारी नहीं आया। प्रॉब्लम बीमारी का नहीं था, प्रॉब्लम किसका था? प्रश्न पानी का था। बीमारी के साथ इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो परमेश्वर बोल सकता था मैं तुमको पानी देने वाला यहोवा हूं, बोलना था ना। पानी का समस्या आया, पानी का समस्या के बाद प्रभु पानी मुहैया किया तो उसके लिए क्या बोलना था? मैं तुम्हारा पानी देने वाला यहोवा हूं करके बोलने की जगह में प्रभु क्या बोल दिया? मैं तुमको चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये बात सोचो तो यहोवा परमेश्वर उनके लिए बिलकायत तुम मेरे हर विधियों में चलेगा तो इसका मतलब जब समस्या आएगा उस समय अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो हम क्या करते हैं? प्रभु ने तो बुद्धि दिया है, दिमाग भी काम करे, प्रभु भी काम करे। ऐसा लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर यहोवा रोफे का नहीं रहेगा, बल्कि जो अपने आप अपना बुद्धि को इस्तेमाल ना करते हुए प्रभु तेरा मर्जी पूरा मुझ में हो, ऐसा चलने वालों के लिए यहोवा रोफे का है। लिखो, लिखना चाहते तो लिखिएगा। में समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, जो मैंने अभी बताने जा रहा हूं उनमें से कोई 3 में से एक आपके जीवन में हो सकता है। जब समस्या आएगा, नंबर 1 अगर समस्या आएगा तो एक हो सकता है गेट डिसअपॉइंटेड एंड क्विट। गेट डिसअपॉइंटेड एंड क्विट। बाद में इसका हिंदी का अनुवाद ब्रदर्स बताएंगे। गेट डिसअपॉइंटेड एंड क्विट। उसके लिए क्या हो सकता है? निराशा होकर, प्रश्न आ गया तो निराशा होकर निराशा होकर छोड़ दे, वो मार्ग को छोड़ दे। निराशा होकर वो मार्ग को छोड़ दे। दूसरा है फ्लो थ्रू विथ बिटरनेस इन हार्ट। फ्लो थ्रू विथ बिटरनेस। दूसरा है उस समस्या के द्वारा दिल के अंदर में कड़वापन आ गया, वो कड़वापन के साथ जिंदगी बिताना। फ्लो थ्रू बिटरनेस इन हार्ट। हमेशा वो कड़वापन मन में रहेगा। फ्लो थ्रू विथ बिटरनेस इन हार्ट।
अगर आपके जीवन में एक समस्या आ गया तो समस्या के कारण आपके दिल के अंदर एक कड़वापन आ गया, जिंदगी भर वो कड़वापन साथ रहेगा। तीसरा, learn a lesson. Accept correction. And proceed. Learn a lesson, accept correction and proceed. या तीसरा है, हुआ घटना से एक सबक सीख लो, अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ो। एक है गेट डिसअपॉइंटेड एंड क्विट, कोई समस्या आ गया उसी से निराशा होकर मार्ग को छोड़ दो। दूसरा है प्लो थ्रू बिटरनेस इन हार्ट, या उस घटना के द्वारा दिल के अंदर कड़वापन है, वो कड़वापन जिंदगी भर हर दिन वो बात को याद रहे, उधर ऐसा हो गया था, उधर ऐसा हो गया था, इधर में एक कष्ट आया था, हमेशा वो कड़वापन के साथ आगे बढ़े। तीसरा, लर्न ए लेसन, जो घटना हुआ उसे एक बात सीख लिया और उसमें से कुछ सीखा और आगे बढ़ा। ये आपके जीवन में जब समस्या आते वक्त इसी मुताबिक आप सीख सकते हैं। इसराइली लोग पानी ढूंढते ढूंढते आया, तीसरा दिन आया, पानी मिला तो कड़वापन पानी था, तो उधर में उनको एक अच्छा लेसन मिल गया और वो लेसन के साथ ये उपदेश भी मिला है, यहोवा रफेका, यहोवा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा हर बीमारी से हमको क्या करेगा, चंगा करेगा। लिखे इसका 4 से 9 तक पढ़िएगा। नंबर्स 21 4 to 9, हिंदी 21 का 4 से 9, नंबर्स 21 4 to 9। फिर उन्होंने हौर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और ना हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों के में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इधर में फिर भी परमेश्वर दोबारा उनको परख रहा है, और उसका 4वां पद, 21 का 4वां पद पढ़िएगा। फिर उन्होंने हौर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए। देखिए अच्छी तरह आप इस वचन को समझना, उन लोग लाल समुद्र से के जरिए से पार होकर आगे कनान देश की ओर जा रहा है, लेकिन कनान देश की ओर जाने के जगह में घूमकर फिर किधर आ रहा है, फिर किधर आ रहा है, लाल समुद्र के पास आ रहा है। ये थोड़ा सा मिटा दे। देखो परमेश्वर आपको कभी चक्कर कटवाता है, ये परमेश्वर का चक्कर कटवाने का प्रोग्राम अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बहुत उदास हो जाएंगे। बहुत बार हमारा परमेश्वर क्या करता है, चक्कर भी कटवाता है आपको। मैंने हमारे बाइबल स्कूल में पढ़ाने वालों को पढ़ाता है, क्या क्या करता है हमारा परमेश्वर, थोड़ा बताओ। चक्कर कटाते और फंसाता है। हाँ देखा, फंसाता है, चक्कर कटवाता है और
फंसाता है। तो आप लोग हमेशा परमेश्वर के बारे में क्या सीखा होगा? छुड़ाता है। लेकिन हमारा स्टूडेंट से पूछो, उन लोग क्या बोलेंगे? ये चक्कर काटने वाला है, कटवाने वाला है, और क्या करने वाला है? फंसाने वाला भी है। ये कैसा सोचा आपने? देखो, परमेश्वर खुद फंसाना शुरू करेगा तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर खुद चक्कर कटवाना है तो देखिए, आपको समझाने के लिए आपको देखिए, ये इजिप्ट है, ये कनान है, समझ लो, ये कनान। इजिप्ट से निकलने समय में इधर में बड़ा लाल समुद्र था। इन लोग ये लाल समुद्र पार कर दिया, थोड़ा आगे आया, इधर में एक दूसरे नक्शे से निकल, एक पहाड़। इस्राएली लोग अभी इधर से मार्च कर रहा है, जा रहा है, इधर से इस्राएली लोग जा रहा है, लाल समुद्र पार कर दिया, और इधर से ऐसा सफर करते 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 कनान की ओर जाना है। लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया उनको? इधर से चक्कर कटवा के फिर किधर आ रहा? देखा, इधर से सीधा जाने के जगह में इधर से सीधा इस्राएल लोगों को क्या कर सकता था? 21 दिन में सीधा 21 दिन 21 डेज में पहुंच सकता था। परमेश्वर उनको उस रास्ते से लेकर गया, लाल समुद्र के पास लेके आए। और ये रास्ता छोड़ के कैसा जाए? बियाबान में ऊपर चलने के लिए क्या चाहिए? इतना लोगों को चलने के लिए, बियाबान में चलने के लिए डेसर्ट में चलना है, बहुत गर्मी है, बादल के बिना चल नहीं सकता। रात को बहुत हवा लगता है, रोशनी चाहिए। रात को प्रभु आग का खंभे हैं, तो इन लोग अपने आप जाएगा तो बियाबान में कहीं फंस जाएंगे। 21 दिन या 5 दिन में ही सब मर जाएंगे। तो इसलिए जरूर है उनको किसके नीचे चले? बादल के नीचे। बादल सीधा जाने के जगह बादल क्या कर रहा है? बादल क्या कर रहा है? घूम। तो इस्राएली लोग इधर आकर बुड़बुड़ाने से वो गलती है उनको। परमेश्वर देख रहा था, मैं इनको घुमारा ऐसा चक्कर कटवाएगा तो इन लोग बुड़बुड़ाएगा या नहीं। देखा कैसा कैसा परमेश्वर आपको चेक करता है। आप इस्राएली की तरह इसराइली लोगों 21 दिन का काम परमेश्वर कितने साल में किया? 40 साल। आप तो एक हफ्ते में उदास हो जाएंगे। एक दिन भूखा रह गया तो दूसरा दिन सपोर्ट वालों के पीछे चले जाएंगे। एक दिन बीमारी ठीक नहीं है तो दूसरे दिन जरूर सीएमसी में चले जाएंगे। एक दिन पड़ोसी लोगों को गड़बड़ कर दिया, एक दिन प्रभु उनको बंद करो, नहीं तो दूसरा दिन जरूर पुलिस स्टेशन में जाएंगे। देखिए, परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार हमको क्या करता है, हमारे अंदर का। तो इस्राएली लोगों को ऐसा चक्कर कटवा कर दोबारा इधर आ गया तो इसरो देखो फिर भी कहां आ गया? वही लाल समुद्र के पास। फिर भी पहाड़ चाट कर उन लोग चल रहे थे, हालेलुया गीत गाते 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 ओ भाग फिर भी मुड़कर कहां आ गया? तो लोग क्या करने लगा? थोड़ा बुड़बुड़ाने लगा तो परमेश्वर उनके बीच में क्या भेज दिया? सांप, जहर वाला सांप भेज दिया, तो काटना शुरू कर दिया। देखो क्या क्या कर रहा है ये।
चक्कर कटवाने वाला परमेश्वर, उन लोग बुड़बुड़ाया तो उनके बीच में क्या भेज दिया? तेज विष वाला सांप। तेज विष वाला सांप। तो फिर मूसा परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर सारे लोगों को क्या कर रहा है? तो तब भी मूसा ने एक पार्टी को, चलो स्नेक पार्टी, सांपों को पकड़ने वाला पार्टी को नहीं बनाया। देखिए मूसा क्या नहीं किया। चलो जितना सांप पकड़ा था तो हर, क्योंकि करीबन 32 लाख लोग हैं, सारे 70 एल्डर्स है, 70 एल्डर है, सबको चलो एक एक कबीले से 100 लोगों को किसके लिए डंडा लेकर किसके लिए घूमते रहे। रात पूरा इसराइल लोग सो रहे तो सब लोग किसको ढूंढ के चल रहा है? सांप। ऐसा भी बता सकता था, लेकिन मूसा ने ऐसा सांप को बचाने वाला पार्टी को भी नहीं बनाया। क्यों? 40 साल बखरे वो चला चला करके अंदर का दिमाग पूरा क्या हो गया? साफ हो गया, खाली हो गए। अभी मूसा के अंदर सिर्फ क्या है? परमेश्वर का सहारे के अलावा और कुछ नहीं है। तो मूसा पुकारा तो परमेश्वर ने बोला तुम पीतल का सांप को बनाओ। देखो परमेश्वर बोलता है देखो पीतल का सांप को बनाओ। ये सांपों को, ये पीतल का सांप, एक मुझे इतना नहीं आता, आप सोच चलो कैसा समझ लो। एक सांप बना दिया, पीतल को सांप बनाकर ऊंचा कर दो उसको। परमेश्वर सांप को मारने के जगह में क्या कर रहा है? परमेश्वर बोलता पीतल का सांप बनाकर ऊंचा करो, जो देखेगा वो बचेगा। आसान काम क्या था? सांप सबको आया हुआ सबको खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर इधर भी चेक कर रहा है, पीतल के सांप के ऊपर देखने वाला कौन है? लोग सोचा ये पीतल का सांप, अगर कोई दवाई देते तो कार्य हो सकता था। देखो पीतल का सांप को उठा कर रख दिया तो इससे क्या फायदा हो सकता है? अगर परमेश्वर कोई मुट्ठी या कोई देते तो हम लगाकर क्या कर सकता था? जिंदा हो सकता था। तो परमेश्वर क्या करे? पीतल का सांप को उठाना। तो उधर में जो लोग पीतल का सांप को देखा वो क्या हो गया? बच गया। उसका मतलब क्या था? ए सांप, जो लोगों को मार मार कर चलने वाला सांप, तुमको परमेश्वर मार कर लटका दिया है, तुमको अभी शर्मिंदा कर दिया है, तुम्हारे अंदर का जीवन खत्म कर दिया है, तुम अभी लोहे जैसा बन गया, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास के साथ जो देखेगा तो चंगा पाएगा, जो अपना घमंड में आएगा मर जाएगा। समझ में आया हमारा परमेश्वर कैसा कैसा करता है? चक्कर कटवाया, सांप को भेजा और फिर उसको बाद बोला सांप, पीतल का सांप को बनाओ। तो जो पीतल का सांप को देखेगा वो क्या होगा? बच जाएगा। लिखो जॉन 3:14, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस रीति से मूसा ने जंगल पर सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ, इसी मुताबिक अवश्य है मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाए। कुछ लोग इस वचन का तर्जमा, इसका अर्थ ठीक तरह से ना समझने के कारण यीशु मसीह को कभी कभी सांप बना देते। भाई इसका मतलब वो नहीं है, इसमें और गहरा मतलब है। वो मतलब समझना है तो कोलोसी 2:14 और 15 भी पढ़िएगा। ये यूहन्ना 3:14 समझना है तो कोलोसी 2:14 और 15 भी पढ़िएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा किसको तमाशा बनाया? शैतान के सारे शक्तियों को। यीशु सलीब पर लटक रहा है, नंगा लटक रहा है,
लेकिन इसका भेद उस समय का लोगों को मालूम नहीं हुआ। पहला कोरिन्थी 2:7 और 8 पढ़िएगा। इसके साथ ये तीनों वचन को इकट्ठा मैं विवरण करूंगा। पहला कोरिन्थी 2:7 और 8। 1 Corinthians chapter 2 verse 7 and 8। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हाँ, इधर में लिखा इस संसार का हकीमों, उसका मतलब दुष्टता प्रधानताएं उसको मालूम होता तो परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाते। यीशु अद्भुत काम कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, अच्छे उपदेश दे रहा था। शैतान बहुत योजना बनाकर इस्राएल लोगों को सबको उनके खिलाफ बना कर दिया, और यीशु के चेले में से एक इस्करियोता यहूदा उनको भी उनके खिलाफ कर दिया। तो ऐसा यीशु को सूली पर लटकाने का सारे योजना बना दिया, लेकिन इसके पीछे का गुप्त बात को शैतान को मालूम नहीं था, या प्रधानताओं को दुष्टता का अधिकार को मालूम नहीं हुआ। अगर ऐसा मालूम होता तो उन्होंने ये काम नहीं करना था। आप लूसीफर से पूछे, लूसीफर तुम्हारे जीवन में हुआ सबसे बड़ा गलती क्या है? उन्होंने और भी गलती किया है, एक है अपने आप बलवा कर दिया, एक गलती है, लेकिन उससे भी बड़ा गलती उन्होंने बोले कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है, वो है मेरा सबसे बड़ा गलती। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण दुनिया से पहले से आदम से लेकर जो लोग मेरे वश में था वो भी चले गए। अभी मनोज आदि सब क्या हो रहा है, मेरे कब्जे से निकलकर जा रहा है। तो जैसा मूसा ने सांप को ऊपर उठाया, उसी मुताबिक जरूर है मनुष्य का पुत्र को भी ऊपर उठा लिया जाए। मूसा सांप को उठाते हुए क्या बताया? इस्राएली लोगों के बीच में जहर के द्वारा काट कर या डसते हुए खत्म करने वाला सांप तुमको हमने तमाशा बना दिया है। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा पाप का जगर से हमको काटने वाला शैतान को भी तमाशा बनाया। तो यीशु मसीह सांप नहीं बना। आप प्रचार करते समय आप गलती से प्रचार नहीं करना, उसके अंदर का अर्थ को समझना है। यीशु बताने का मतलब क्या है? जैसा मूसा सांप को उठाते हुए काटने वाला सांप को क्या बनाया था? तमाशा बनाया था। समझ में आया? सांप को ऊपर उठाते हुए काटने वाला सांप को लोगों के बीच में घूमकर काटने वाला सांप को तमाशा बनाया। जो लोग देखते थे विश्वास के द्वारा उनका जहर कोई असर नहीं कर सकता था, तो वो लोग बोलते हे सांप तू हमको क्या कर सकता है? इसी मुताबिक शैतान ने योजना बनाया, वो लोगों के अंदर गंदगी करवाने वाला वो शैतान को यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा उनका तमाशा बनाया, उनके अधिकार से हमको छुड़ाया, उनका अधिकार हमसे उतार डाला। इसलिए लिखा है यीशु मसीह जैसा मूसा ने सांप को उठाया, उसी मुताबिक यीशु मसीह को भी सूली पर उठाना चढ़ाना पड़ेगा। लिखो, अभी लिख दिया तो आगे। दूसरा राजा 18:4 पढ़िएगा। ये सांप तमाशा बना वाला सांप बाद में क्या बन गया? देखो, उसने ऊंचे स्थान पर तमाशा, जिसने सांप को उठाकर तमाशा किया। दूसरा राजा 18:4, 2 Kings 18:4। हाँ, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। हाँ। और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हाँ, मूसा ने सांप को बना दिया, और सांप को बनाते हुए लोगों को बताया यह सांप तुमको कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन चलते चलते सांप उनका पूजा का साधन बन गए। उसका नेहुष्टान नाम दिया, नेहुष्टान।
नेहुष्टान, मैं इधर लिखता हूं नेहुष्टान। मूसा उस सांप को पूजा करने के लिए नहीं उठाया था, और सांप को देखे बोला, ये सांप तू मुझे क्या कर सकता है। वही सांप बाद में चलते चलते क्या बन गया, पूजा का। देखिए शैतान का चालाकी आप देखो, शैतान ऐसा व्यक्ति है जो कोई मौका मिलेगा तो उसको पूजा का स्थान बनाएगा। अभी इंदिरा गांधी भी बनने वाला है, कहीं कहीं हो गया है, मदर टेरेसा होने वाला है, महात्मा गांधी भी हो गए। ऐसा जगह जगह में सब क्या होगा, डायना का भी पूजा शुरू कर दिया। तो आप देखें इस पढ़े लिखे लोग, डायना दूसरे अपना लवर के साथ भाग रहा था शराब पी के, एक्सीडेंट में मर गया, वो अभी देवी बन गया। देख, मैं आपको हिंदुस्तान के लोगों को मैं बताना चाहता, तारा सिंह भी जरूर, तारा सिंह का भी पूजा किया जाएगा। पहले मैंने बोला तारा सिंह, श्री तारा सिंह बचाओ समिति शुरू किया, अभी कितने लोग तारा सिंह का पूजा शुरू किया हमको पता नहीं। जिन्होंने 3 मिस्त्रियों को मार डाला, जलाकर बंद कर दिया। फूलन देवी का भी आराधना कुछ लोग कर रहा है। तो ये सांप का टुकड़े को लोग लेकर क्या करना शुरू किया, पूजा। और ये कौन पूजा करना शुरू किया, इस्राएल लोग, नेहुष्टा। मसीह लोग भी सलीब का पूजा शुरू कर दिया। सलीब के सामने मोमबत्ती जला रहा है, क्रिश्चियन लोग गले में लटका रहा है। आप में से कितने लोगों के गले में हैं नेहुष्टान की तरह, कितने लोगों के गले में एक सलीब है, चेक करने से मालूम होगा। लेकिन मैं अभी चेकिंग करना नहीं चाहता हूं, कितने लोगों के अंदर में गले में नेहुष्टान की तरह। उधर में राजा ने क्या कर दिया, उस पित्तल का सांप को चूर चूर कर दिया। सलीब हमारा पूजा का स्थान नहीं है। सलीब बताते हैं, ए शैतान देख, उस सलीब में तुम्हारा तमाशा बनाया गया। शैतान को बोला, शैतान देख, ये सलीब में तुम्हारा तमाशा बनाया गया। लेकिन क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग क्या करता है, वो सलीब को उठाते हुए घूम रहा, उसको चुम रहा। जैसा इस्राएली लोग नेहुष्टान को पूजा कर रहा था, इसी मुताबिक क्रिश्चियन लोग किसको पूजा कर रहा है, सलीब को। इसलिए मैं बोलता हूं, क्रिश्चियन धर्म में परमेश्वर है ही नहीं, ईसाई धर्म में यीशु है ही नहीं। शायद आप में से कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, वो तो कोई बात नहीं, सच्चाई तो कम से कम सुन लो। ईसाई धर्म में यीशु मसीह है ही नहीं। ईसाई धर्म को बनाने वाला कौन है, लूसीफर। यीशु ने ईसाई धर्म नहीं बनाया। ईसाई धर्म का स्थापक कौन है, लूसीफर। मैं बोलते वक्त कुछ ईसाई लोग, चलो इनका गर्दन काट दें। भाई मेरा गर्दन काट दो, लेकिन तुम सीधा हो जाओ। ईसाई धर्म को बनाने वाला, ईसाई धर्म का स्थापक कौन है, लूसीफर। ईसाई धर्म में यीशु है ही नहीं। पढ़िएगा निर्गमन 20 का 1 से 5 तक, निर्गमन 20 का 1 से 5 तक। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, किसी का प्रतिमा या रूप नहीं बनाना, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, पृथ्वी के नीचे। इसका मतलब स्वर्ग में कौन कौन है? पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और स्वर्गदूत है। तो स्वर्ग का किसी का प्रतिमा हम रूप बनाने के लिए हमको अनुमति नहीं है। लेकिन 10 हुक्म मानने वाला ईसाई गिरजाघर में जाकर देख लीजिए, 10 आज्ञाओं मानने वाला ईसाई का गिरजाघर में आप जाकर देखो, जिधर में एक व्यक्ति ऐसा होगा बोलता है ये यीशु है, वो यीशु नहीं है, या मरियम या कोई स्वर्गदूत। इधर में लिखा है कभी नहीं बनाना, उसका दंडवत नहीं करना। आप में से बहुत तेरे लोगों के घरों में भी होगा। ऐसा करेगा तो आपको कितना आशीष मिलेगा, पढ़िएगा न्यायों की किताब 8:27 पढ़िएगा, न्यायों की किताब 8:27, जजेस 8:27। उनका गिदोन ने एक एफोद बनवाकर अपने ओप्रा नाम नगर में रखा। हाँ। और सब इस्राएल वहां व्यभिचारणी की नाई उसके पीछे हो लिया। हाँ। और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। गिदोन और घराने के लिए फंदा बना। देखिए गिदोन के बारे में थोड़ा सा हमको समय कम है, इसलिए जल्दी बता के आगे जाना है। गिदोन इसराइल को मिद्यानियों से छुड़ाया। इसराइल लोग बोला आप हमारा राजा बनकर रहें, लेकिन गिदोन ने माना नहीं। लेकिन फिर गिदोन ने अपना यादगारी छोड़ना चाहा, इसलिए उनसे कुछ सोना चांदी इकट्ठा करते हुए एफोद क्या है? याजकों का कपड़ा, उसका एक छोटा कपड़े के एक निशान बना दिया। गिदोन के बाद लोग जाकर उसके सामने पूजा करना शुरू किया। वो किसके लिए? गिदोन के लिए, उनका बच्चों के लिए, उनका पुत्रों के लिए एक फंदा बन गया। अंग्रेजी में पढ़ते समय became a snare unto Gideon and his house। तो अगर आपके घर में यीशु बोलकर एक व्यक्ति का फोटो डाल दे और कोई हिंदू या कोई सत्संग करने वाला को माथा टेके, तो आपका घर का आशीष नहीं बनता, बल्कि फंदा बनता। क्या बनता? फंदा। इसलिए अगर आप यीशु को प्यार करते तो आपके घर में ये फोटो शोटो कुछ भी नहीं होना। घर पूरा साफ रखना। क्यों लोगों को धोखा देते हो? वो लोग हर माता के सामने माथा टेक रहे, यीशु का ठीक है माथा टेके। अगर आप ये सब रखेगा तो उस दरवाजे से कौन अंदर आ जाएगा? शैतान। प्रभु ने बहुत ठीक तरह से बताया है, ना स्वर्ग का, ना पृथ्वी का, पृथ्वी के नीचे का किसी का रूप नहीं बनाना। फिर भी यही ईसाई धर्म के लोगों के पास जाकर देखो कितना मूर्तियां बना हुआ है। आपको मालूम है यीशु का फोटो पहले कहां से आया? इटली में एक आदमी इस्करियोता यूदा का एक बुक लिख रहा था, तो उनको इस्करियोता यूदा का एक तस्वीर चाहिए था। घूमते 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 गया तो उनको एक दाढ़ी वाला आदमी चाहिए, तो बाकी सब शेव किया बोला। फिर जेल में गया। एक आदमी किसी आदमी को मार डालने के कारण उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया, आजीवनांत कारावास दिया था। उनको देखते वो देखने से उनको बोला भाई तुम्हारा फोटो थोड़ा लेने दो, फोटो नहीं तुम्हारा नक्शा थोड़ा खींचने दो, चित्र बनाने दो। उन्होंने बाइट दिया जेल लोगों से। उन्होंने उसके करीबन 3 महीने के बाद किसी एक को इच्छा आ गया यीशु का भी बनाए, वो भी ढूंढो ही भाई के पास आ गया। ये मैं इतिहास बोल रहा हूं, कहानी नहीं। दाढ़ी वाला चाहिए था, जिसको इस्करियोता यूदा बनाया उसी को क्या बनाया? यीशु बनाया। ऐसा यीशु का फोटो आया है।
इसका पीछे कौन है? अंधकार का शैतान। अपने पिछले दिनों में अफ्रीका में एक तूफान आया, तूफान के बीच में यीशु का फोटो आ गया, लोग घुटना टेकर प्रार्थना शुरू कर दिया। शायद आप लोगों में ये 3-4 साल पहले की बात है। ये सब शैतान का बड़ा चालाकी है। परमेश्वर का कोई रूप, मूसा को भी प्रभु बोलता है, मैंने आपसे बात की, तुमने कोई रूप मेरा नहीं देखा। तो प्रभु का वचन दोबारा पढ़ो, सब पढ़िएगा। निर्गमन 20 का 1 से 5 तक सब थोड़ा पढ़िएगा। मैं चाहता हूं सब एक बार पढ़िएगा, निर्गमन 20 का 1 से 5 तक। हाँ, मुंह खोल कर पढ़ा, माइक। हाँ, पढ़ो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में उसका 3रा आयत पढ़िएगा। परंतु मैं डरता हूँ कि 3रा और 4था। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। पौलुस बोलते उस समय में भी दूसरा यीशु, तो मेरा यीशु का फोटो किसी ने नहीं लिया, किसी आर्टिस्ट ने बैठकर उनका फोटो कोई नहीं लिया। मेरे यीशु के लिए उसका टाइम भी नहीं था, लेकिन मेरा यीशु पवित्र है। तो इसलिए दूसरी बात है, अभी इसके साथ मैंने आपको सवाल सलीब के बारे में बताते समय में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का भी जवाब आपको देना है। इंटरनेशनली एक साइन है प्रार्थना भवन या गिरजाघर के लिए क्रॉस, नक्शे में या किसी जगह में आप देखो, मंदिर के लिए एक अलग साइन है, गुरुद्वारा के लिए और मस्जिद के लिए। तो ये प्रार्थना भवन एक आराधना का जगह है तौर पर बताने के लिए क्रॉस आप ऊपर रख दिया, इतना बड़ा डेकोरेट करते हुए नहीं, उसको आराधना करने का एक जैसा डेकोरेट करते हुए नहीं, मामूली एक निशान के तौर पर एक क्रॉस रख दिया, तो वो पाप नहीं है। लेकिन आपका हाल के अंदर उस जगह जिधर लोग इकट्ठा होते उधर में क्रॉस नहीं होना है। उधर क्रॉस होगा तो लोगों को उसके सामने माता देखने का मन होगा। मैं मेरे अनुभव में एक बात बताना चाहता हूँ, जब उधमपुर में जब पहले बार उधर में एक शेड बनाया और उसके बाद चर्च बनाया, तो 42 डेज 42 दिन लगातार उधर के हिंदू लोग और मुसलमान लोग मिलकर बोला इधर में गिरजाघर बैठने नहीं थे। 42 डेज धरना करता रहा। फिर कलेक्टर आकर स्टे ऑर्डर बहुत दिया, हमारे लिए इधर चर्च मत बनाओ, फिर भी हम बनाते रहा रात को। तो फिर कलेक्टर आके मेरे से स्पेशली बताया है, अगर इधर आराधना करते तो इंटरनेशनल साइन आप इसके ऊपर एक क्रॉस रखना पड़ेगा। मैंने बोला क्रॉस रखना बाइबल के अनुसार मना, तो अगर एक प्रार्थना का जगह है तो तभी हम इसके ऊपर इधर के रिलीजियस प्लेस या आराधना का जगह है
ऐसा बोलते हुए मान्यता दे सके। तो फिर उनका मजबूरी में आकर मैं उसके ऊपर, चर्च के ऊपर सलीब रख दिया, निशान के लिए। तो कई साल के बाद अंदर में नहीं, एक बार मैं उधर का सेवकाई में दूसरा प्रभु के दास का पास्टर चिड़िया को दे दिया, उन्होंने उधर का पास्टर का सेवकाई कर रहा। एक बार मैं सड़क में जाते वक्त देखा तो उधर का एक तो हिंदू लोग उधर जाते समय में वो सलीब को देकर माथा टेक, तो तब मुझे जिदोन का बात याद आया। तो फिर मैंने मेरा विशेष को बता दिया था कि पास चिड़िया को जगह बता दे वो सलीब भी उधर से उतार दे, उतारने से ताकि वो बाद में क्या ना हो, पता ना हो। फिर भी मैं आप सबको बताता हूं, अगर जरूरी पड़ रहा है एक जगह में आपको आराधना के लिए एक सलीब, ये प्रार्थना का जगह करके दिखाने के लिए रख दिया, तो उसमें लोगों को माथा टेकने का मौका नहीं होता, लेकिन उस सलीब को डेकोरेट करते हुए, अच्छा पेंटिंग करते हुए खूबसूरत बना के रखेगा। तो हम दूसरी बात, अब ये बहन ने मेरे से एक सवाल पूछा है, बच्चों को समझाने के लिए, अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए स्टडी के तौर पर यीशु का ड्राइंग बनाया, चेलों को ड्राइंग बनाया, मूसा का ड्राइंग बनाया, ताकि अनपढ़ लोगों को या बिल्कुल अनपढ़ को समझा सके। उसके लिए बनाने में भी कोई बात नहीं है। वो किसके लिए बना रहा है? बाकी अगर दीवारों में जो ड्राइंग बना रहा है उनको मालूम है ना कि अभी फिल्म जीसस फिल्म, लोगों को मालूम है वो असली फिल्म नहीं, असली जीसस नहीं है, वो एक एक्टर है। लेकिन आपका दीवारों में लगाएगा तो लोग क्या समझेगा? एक्टर करके नहीं सोचेगा, बल्कि क्या सोचेगा? असली परमेश्वर करके सोचेगा। फिल्म में तो एक्टर, अभी आपका नोटबुक में या बच्चों को पिक्चर दिखाकर शुरू करता है, उसमें यीशु बनाया, 12 चेला बनाया, तो वो एक ड्राइंग है, तो लोगों को मालूम है वो असली यीशु नहीं। तो उस लिहाज से असली यीशु है सोचते हुए माथा टेकने के लिए मौका देगा, तो वो आपके लिए पाप का कारण बनेगा। अब ये इसके आगे ट्रू थियोलॉजी, इसके ऊपर का सही थियोलॉजी, ये यीशु ने सिखाया का ट्रू थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब एक ईश्वरीय शास्त्र। बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं? पढ़िएगा रोमी 5:12, रोमी 5:12। इसके जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया? पाप से। और सिन के द्वारा क्या आ गया? मृत्यु, या पाप के कारण मृत्यु। इसके बीच में आता है सिकना। तो पाप के कारण मौत आए, तो मौत के बीच में क्या आता है? बीमारी। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो पाप के द्वारा मौत और बीमारी आया। इसके साथ पढ़िएगा इब्रानी 2:14 और 15। इब्रानी 2:14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास में फंसे थे, मृत्यु के अच्छी तरह सब लोग मेहरबानी से इब्रानी 2:14-15 सब लोग बाइबल लेकर थोड़ा सा पढ़िएगा, उसमें कुछ अच्छी बात लिखा है, आप समझिए। इब्रानी 2:14-15। हाँ पढ़िएगा। हाँ पढ़ो, बाइबल दिया पढ़ो। इसलिए जबकि लड़के मां
तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिलेगी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। हाँ देखिए, लाइफ टाइम इन फियर ऑफ डेथ, लाइफ टाइम इन फियर ऑफ डेथ, जिंदगी भर पाप के कारण मनुष्य लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम किसमें आ गया? पाप के, मौत के डर में आ गया। देखिए, हम बीमारी आते समय में, हाँ कौन है? हाँ ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप लोग कोई ध्यान न दे। हाँ आप लोग इस तरह बात है, कोई ध्यान उसके ऊपर मत दीजिए। सुनिएगा, कोई ध्यान नहीं देना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, लाइफ टाइम फियर ऑफ डेथ, जिंदगी भर किसमें लग रहा है? मौत के डर में। जब एक व्यक्ति को बीमारी आते समय में क्यों उन्होंने दवाई के लिए जाता है? एक मौत का डर अंदर छुपा हुआ है। एकदम सिरदर्द आएगा तो, सिरदर्द बढ़ेगा तो क्या होगा? और छोटा बीमारी है तो भी ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा करते हुए एक चिंता अंदर में रहता है। यीशु किस लिए आया? लाइफ टाइम, जिंदगी भर मौत के डर में पड़ा हुआ उनको छुड़ाने के लिए आया। अच्छी तरह सुनना है, यीशु किस लिए आया? जिंदगी भर मौत के डर में, और अच्छी बड़ा मौत के डर और दासत्व में देखा है पड़ेगा। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें, दासत्व में फंसे थे। मौत के डर के कारण हम क्या बन गया? दासत्व में पहुंच आ गया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, हमको पाप के डर के कारण आया हुआ दासत्व में से छुड़ाए, to set us free from the bondage that has come through fear of death. तो बीमारी आते समय में हम क्यों दवाई के लिए भाग रहा? हमारे अंदर एक डर है, मर जाएगा। तो फिर यीशु आने का फायदा आपको हुआ ही नहीं है। तब उसका मतलब आपके अंदर से मौत का डर दूर नहीं हुआ, तो फिर यीशु आने का फायदा आपको हुआ नहीं है। यीशु क्यों आया? जिंदगी भर पाप के, मौत के डर में और उसके दासों में रहने वालों को छुड़ाने के लिए। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे बड़ा प्रीचर हो, बीमारी आते समय में डॉक्टर के पीछे भागता हुआ हालत में है तो उसका मतलब है अभी भी आप मौत का डर से छुटकारा नहीं पाया। यीशु आया, आपका बिजनेस का काम चल रहा है, अपने लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने किसी पादरी ने बताकर सुना है, एक आदमी बोल रहा था, एक गंजापन, उसको क्या बोलता है? हाँ गंजापन। हाँ मेरे पास एक बोतल है, इसमें तेल है, ये लगाएगा तो तुम्हारा सारे गंजापन दूर होगा, ले लो बिक्री कर रहा है। अचानक उनके सिर पे वो टोपी था, टोपी तय करा, अचानक टोपी गिर गई तो उनका सिर में एक बाल भी नहीं है, उनके सिर में एक बाल भी नहीं। लोगों ने पूछा, भाई ये क्या है? तुम तो ये गंजापन को दूर करने के दवाई बेच रहा, तो तुम्हारे सिर में कोई बात नहीं। जल्दी टोपी लाकर भागे, कोई जवाब नहीं। इसी मुताबिक बहुत लोग बोलते हैं यीशु बीमारों के लिए चर्चा करता है, लेकिन उनको चर्चा के लिए सीएमसी अस्पताल चाहिए। सीएमसी अस्पताल हो, गुरु नानक जी का अस्पताल हो, श्री कृष्णा जी का अस्पताल हो, सब बराबर है। श्री मोहम्मद का भी अस्पताल हो, सब जगह में मेडिकल साइंस ही चल रहा है।
सब जगह में, चाहे गुरु नानक जी का अस्पताल हो, CMC का अस्पताल हो, या अंबेडकर साहब का भी अस्पताल हो, सब जगह में मेडिकल साइंस भी चल रहा है, सब जगह में एक ही दवाई चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? जिंदगी भर मौत के डर के कारण दासत्व में रहा हुआ लोगों को छुड़ाने। तो अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझिएगा तो अच्छा। लिखो, दूसरा तिमोथी 1:10 पढ़िए। दूसरा तिमोथी 1:10। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु को नाश किया, abolished death, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यीशु जीसस क्राइस्ट has abolished death and brought immortality and life. दूसरा तिमोथी 1:10। यीशु सूली पर जान देते हुए मौत को नाश करते हुए और इमोर्टैलिटी और जीवन और अमरता को लेके आए। मौत के डर में रहने वालों के लिए सुसमाचार क्या है? यीशु ने मौत को क्या कर दिया? नाश कर दिया। इसलिए यीशु जीवने के बाद यूहन्ना पद्मोस्ता में पढ़ा हुआ यूहन्ना को बताते, यूहन्ना मैं मरा हुआ था, देख मैं जीवता हूं, युगान युग जीवते रहता हूं, मेरे पास अधोलोक और मौत की कुंजियां। तो यीशु ने मौत को हटा दिया और जीवन और अमरता लाया। ये मौत, इधर का मौत का मतलब शारीरिक मौत नहीं, आत्मिक मौत। शारीरिक मौत को एक नींद कहते हैं, स्लीप। और किसके लिए ये नींद? जिन्होंने उद्धार पाया। उद्धार नहीं पाया वो मौत क्या है? हमेशा के लिए खत्म। उद्धार पाया हुआ लोगों का मौत को भजन के अनुसार क्या बोलता है? स्लीप, निद्रा। अभी मौत को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मौत के नाम पर आने वाला नींद। दूसरे लोग नींद के साथ साथ हमेशा परमेश्वर से जुदा। असली मौत क्या है? हमेशा परमेश्वर से दूर होना, जुदा है। हमारे लिए वो प्रोग्राम प्रभु यीशु के द्वारा हटा दिया प्रभु, और प्रभु ने इमोर्टैलिटी एंड लाइफ, जीवन और अमरता लेके आया। प्रभु यीशु इस धरती में क्या लेके आया? प्रभु यीशु आपको तक दौड़े को बिठाए। प्रभु यीशु हमारे लिए क्या लेकर आया? यीशु एक धर्म लेकर नहीं आया, बल्कि इमोर्टैलिटी एंड लाइफ। यीशु क्या किया? यीशु ने he destroyed death. Destroyed death, brought immortality and life. बल्कि अमरता और जीवन लेके आया। तो अभी एक विश्वासी
मर जाता है तो वो निद्रा में प्रवेश करता है, स्लीप। उनके ऊपर का मौत का अधिकार खत्म हो गया। दूसरे को क्या है, स्लीप भी है, डेथ भी है। डेथ का मतलब या मौत का मतलब परमेश्वर से हमेशा जुदा होकर नरक में जीवन बिताना। तो जब हम एक आदमी एक्सीडेंट से मर जाता है, बीमारी से मर जाता है, विश्वासी मरेगा तो उनको क्या आता है, निद्रा आता है। बाकी लोगों को क्या आता है, निद्रा भी आता है, दस्त भी आता है। ठीक है, कैसे माफ करना, कैसे स्लीप का। थैंक यू। वीडियो में करेक्ट कर देना है ऊपर से। यीशु मसीह आकर मौत को नाश किया और अमरता और जीवन लेके आए। जो यीशु मसीह में है उनको अभी मौत नहीं, उनको फिर क्या है, ये शरीर छोड़ के जाएगा तो किधर में जाता है, निद्रा में प्रवेश करता है, नींद में। पहला थिस्सलुनी 4:13 पढ़ो। पहला थिस्सलुनी 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं, उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मसीह में क्या है, वो शरीर छोड़ के चले गया तो उनको क्या नहीं है, दर्द नहीं है। फिर किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, नींद में जाएगा। इसलिए हमारे विश्वासी लोग मरते समय में, हमारे रिश्तेदार मरते समय में हमने क्या नहीं करता, बाकी लोग की तरह मातम नहीं करता। क्योंकि दास को सोते समय में कोई मातम करता है, बेटा गुड नाइट बोलकर सोता है, कोई रोता है जाती फिरता है नहीं, क्योंकि मालूम है सवेरे क्या होगा, जी उठे या निद्रा से उठकर आएगा। तो इसलिए विश्वासी को नींद नहीं, मौत नहीं है। प्रेरितों का काम 7 का 7 पढ़िए। Acts 7:60। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप हम पर मत लगाओ, और यह कहकर सो गया। और यह कहकर क्या कर दिया, सो गया। सो गया, मर गया करके नहीं लिखा, क्या लिखा है, सो गया। दानियल के बारे में दानियल 12 उसका 13 बंद पड़िएगा। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। ठहरा रहे, विश्राम करता रहेगा। अंग्रेजी में but go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy Lord at the end of the day. So विश्वासी के लिए मौत नहीं है, बल्कि क्या है, नींद है। ये दुनिया छोड़कर ये दुनिया छोड़कर किसमें प्रवेश करता है, नींद में प्रवेश करता है। अविश्वासियों के लिए क्या है,
बोलो। और दर्द भी है। दर्द का मतलब इसलिए विश्वासी लोग इस दुनिया छोड़कर जाते समय में क्या पुकारते हैं? पहले तो मंत्रा दिया है, जा पड़ेगा। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हाँ, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? 1 Corinthians 15:55. Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? तो यीशु मसीह आकर एक विश्वासी जो यीशु के पास आता है उनको अमृत चखने से काम नहीं मिलेगा, अमृत अनुभव में आता। बहुत जगह में अमृत चखने का अनुभव है। अमृत जल क्या करता है? लोग चखते हैं। कितने बार अमृत जल चखने से भी मौत आएगा, लेकिन यीशु के द्वारा नया जीवन पाया तो फिर आपको क्या नहीं होगा? ये डर से नहीं होगा। आप ये शरीर छोड़कर किधर में जाएंगे? आराम में प्रवेश करेंगे। इसको बोलते अनंत जीवन। तो जो यीशु के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन नहीं पाया उनको मौत मतलब हमेशा परमेश्वर के साथ से क्या होगा? जुदा होगा। मौत का मतलब हमेशा परमेश्वर से जुदा होगा। मैं इस समय एक कहानी याद करता हूं, ये स्टोरी। एक जगह में एक बाप और उनका पत्नी और 7 बच्चे थे। आप प्रचारकों के लिए भी शायद ये सुनने से अच्छा होगा। बाप और उनका पत्नी और 7 बच्चे थे। उनका बाप बहुत बीमार होकर मरने के हालत में आ गए। उनके सबसे छोटा बेटा करीबन 20-21 साल का था, एक गुंडा जैसा था। बहुत बार उनको यीशु के बारे में बताया तो भी उन्होंने यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक गुंडा जैसा रहता था। जब बाप का मरने का समय आया उन्होंने उनका पत्नी को बुलाकर करके बाकी बातों को बताया, तुम ऐसा करना बोलकर पत्नी को गुड नाइट बोल दी। गुड नाइट का मतलब शुभ रात्रि। बाद में उनका बड़े बेटों को बुलाया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, एक बेटों को बुलाया, सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि बोलकर कर दिया। आखिरी में ये बिगड़ा हुआ छोटे बेटे को बुलाया, उनको बोला बेटा तुम ये ले लो, ये ले लो। बाद में बोला गुड बाय। गुड बाय का मतलब अलविदा। ये बड़ा बेटा, ये सबके सामने ये बात हो रहा है। तो वो छोटा बेटा पूछा, बाप मम्मी को आपने गुड नाइट बोल दिया, 6 भाइयों को भी आपने गुड नाइट बोल दिया, मुझे आपने क्यों गुड बाय बोल दिया? उन्होंने बोला तुम्हारा मम्मी को और 6 भाइयों को मैं उधर जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरा बेटा तुमको मैं कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे क्या बोल दिया, गुड बाय। और रोने लगा। ओ पापा मैं इतना करके बोलते रोने लगा। तो वो बोला इतना देर तक तुमको यीशु के बारे में बताया, हमने स्वीकार नहीं किया। जब तक यीशु लाया हुआ अमृता या लाइफ तुम्हारे अंदर नहीं आते हैं तो मैं तुमको मौत से बचा नहीं सकता। उन्होंने बोला मुझे अमृता चाहिए, मुझे इमॉर्टैलिटी चाहिए। उन्होंने घुटना देकर रोने लगा, अपने पाप को पश्चाताप किया, यीशु के साथ में प्रार्थना किया। फिर उनको पूछा तुम्हारा जीवन कैसा? उनको बोला बहुत अच्छा सा लग रहा है। बाद में उनका पिता ने बोल दिया बेटा गुड नाइट। उन्होंने प्राण जोड़ दिया। तो मेरे प्यारो यीशु धर्म नहीं लेकर आया बल्कि क्या लेकर आया? जीवन लेकर आया, लाइफ लेकर आया। यीशु लाइफ लेकर आ गया। लाइफ ये जिसके पास ये लाइफ है उनको कौन से बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मौत के बारे में। उन लोग बोले हे मौत तेरा पता कहां? इसलिए प्रभु यीशु ने बोला शरीर को मारने वालों को तुम डरने का जरूरत नहीं, शरीर और आत्मा को मारकर नरक में भेजने वालों को आप डरना है। तो लोग हमको मारेगा तो हमको मौत नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? नींद आएगा।
तो अभी दवाई के पीछे जाएगा तो आपके अंदर में क्या डर है? मौत का डर है। हालेलुया, समझ में आया? मैं इतना चक्कर काट कर आके किधर मैं बता रहा हूं? बीमारी आते समय में आप दवाई के पीछे भाग रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? यीशु आया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। यीशु आया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। यीशु क्या लेकर आया है? जीवन और अमरता। हालेलुया। तो हमको बीमारी आएगा तो बीमारी क्या ले सकता है? इतना भी भागता आराम करने से कैसा लगेगा? मैं बहुत बार सुबह से लेकर 4 तक ये गाड़ी चलता रहता है, सिर्फ इधर नहीं, जम्मू में हो किसी जगह में जाओ, मेरा जीवन ऐसा ही है। अभी इधर में बहुत तो मुश्किल 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी पूरा इतना दिन में मुझे मिला करके मैं बता नहीं सकता हूँ। यही हालत हर जगह में। अगर मुझे थोड़ा निद्रा मिलेगा तो कैसा रहेगा? आराम से रेस्ट करेगा, तो उसके लिए मैं डरना। आप लोग देखो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा नींद के लिए आता है, नींद आते वक्त कितने लोग छाती पीट रहे थी, तो मैं सो रहा जो बाद में उठेगा या नहीं क्या पता। बहुत लोगों को ऐसा है। देखिए, आप सोने के लिए जाते वक्त आपका दिल के अंदर घबराहट है, अभी मैं सोने जा रहा हूं, सवेरे उठेगा या नहीं, ऐसा डर कितने लोग या तरह बोलिएगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? अब यहां रात को 10 बजे 11 बजे सोने जा रहा है, सो रहा है, सुबह उठे तो क्या ऐसा है तो आपको नींद आएगा ही नहीं। इसी मुताबिक के शरीर छोड़ने वालों के अंदर एक उम्मीद है, उस नरसी का फूकने का उस सवेरे के दिन में उठ जाओगा। ऐसा लोग मौत को रहे, मौत तुम्हारा पता कहां है? तो आप बीमारी आते समय में दवाई के पीछे भागता रहेगा तो उसका मतलब क्या है? मौत की डर के दासों में अभी भी बड़ा है। इसलिए इन्हीं दिनों में वचन का भी, जीवन का वचन खाकर आपके अंदर क्या आ जाए? जीवन आ जाए, अमरता आ जाए। यीशु क्या लेकर नहीं आया? रिलीजन लेकर नहीं आया। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के अलावा मौत को नहीं डरने वाला कोई और है? बाकी जो उग्रवादी लोग, बाकी मुसलमान लोग बोलते हैं जहां जहां, लेकिन उनसे पूछने से मालूम होता है कितना घबराहट, कितना दवाई खाते हुए, कितने नशा करते हुए बड़े मुसीबत के साथ में चल रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, बड़े खुशी के साथ आराम में प्रवेश करेंगे। दानियल को प्रभु कहता है, दानियल तुम जाकर क्या करो? आराम में प्रवेश करो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, डेथ आते से, मौत आते समय में, ये शरीर से जुदाई आते समय में आपने बोलना, मौत को मेरे ऊपर अधिकार नहीं, मैं किसके लिए जा रहा हूं? बच्चे, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूं, रोना नहीं। बच्चे, मैं सोने जा रहा हूं, रोना नहीं। मैं उधर में उठ कर आऊंगा, मेरा नींद उधर खोलेगा, तुम भी सोकर किधर पहुंचना? उधर पहुंचना। यह है मसीह जीवन। तो एक आदमी के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मौत आ गया, लेकिन यीशु मसीह सूली पर जान देने के कारण हमारा पाप का सजा उनके ऊपर होने के कारण हमको क्या मिला है? अमरता और जीवन मिल गया। हालेलुया। अभी मौत के ऊपर, मौत को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मौत को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। यीशु हमको अमरता लेकर आए। लिखो, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. ये
अच्छी तरह कर देखिए समझने के लिए। आदम के द्वारा पाप आ गया, आदम के द्वारा पाप से आदम के द्वारा sin आया, पाप आया, पाप के कारण डेथ मौत सबके ऊपर राज्य किया। आदम के कारण पाप आया, पाप के कारण सबके ऊपर क्या राज्य कर रहा है? थ्रू एडम sin has come, and because of sin death reigning on all human beings. But Jesus, the last Adam, Jesus के द्वारा क्या आ गया? अनुग्रह या ग्रेस। और उसके साथ जीवन आए। अनुग्रह के द्वारा आपको क्या आ गया? जी। तो अभी जैसा लोगों के ऊपर मौत राज्य कर रहा है, हमारे ऊपर अभी क्या राज्य कर रहा है? जीवन राज्य कर रहा है। आदम के कारण पाप आया, पाप के कारण मौत राज्य कर रहा है। यीशु मसीह के कारण कृपा के द्वारा हमारे अंदर क्या आ रहा है? जीवन, लाइफ, रेन इन लाइफ। Great life। इधर मैं रेन आदम के द्वारा पाप के कारण मौत आ गया, तो लोग सब मौत उसके ऊपर राज्य कर रहा है। यीशु के द्वारा कृपा मिला, कृपा के द्वारा, कृपा के साथ यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और उसके साथ जीवन आ गया। अभी हमारे ऊपर क्या राज्य कर रहा है? जीवन राज्य कर रहा है। तो अगर आपके ऊपर जीवन राज्य कर रहा है तो बीमारी आने से डर बोलिएगा। पहले मौत राज्य करने के कारण मौत का दासत्व में था, तो अभी यीशु मसीह के कारण हम अभी जीवन में राज्य कर रहा है। बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर रेनिंग इन लाइफ। सो व्हेन अ पर्सन रेनिंग इन लाइफ विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ एट ऑल। लेट एनी काइंड ऑफ डिजीज कम, let cancer, let blood pressure, let TB, AIDS, or any kinds of disease come, the person who accepted Jesus Christ, in him life reigns. जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उनके अंदर क्या राज्य कर रहा है? जीवन राज्य कर रहा है। तो जिनके अंदर जीवन राज्य कर रहा है, मौत आने से उनको कोई डर नहीं है। उन्होंने मौत को देखा, बोले ये मौत तो क्या कर सकता है? ऐसा लोगों का विश्वास ही बोलता है। तो आप थोड़ा सोचो, यीशु आने से आपको फायदा बहुत हुआ, बीमारी दूर हो गया, नौकरी मिल गया, सब कुछ, लेकिन अमरता मिल गया है, जीवन और अमरता मिल गया है। यह देख लो, जीवन और अमरता मिल गया तो अस्पताल के पीछे मत भागो। अभी आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग नर्सेस हैं, जैसा हमारे कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, अलग, वो आपका नौकरी है, दैट्स योर प्रोफेशन। हमारे एक सिस्टर, दो सिस्टर्स इधर बैठे हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सिस्टर मिसेस पास्टर अंशराज देनी का मिसेस पिछले दिनों में हार्ट अटैक हो गया, बहुत सीरियस केस हो, अभी हुआ, लेकिन मैट्रन है रेलवे हॉस्पिटल में, फिर भी बोला ना मैं कोई दवाई नहीं। आज हमारे बीच में बैठी है,
दवाई का कमी के कारण नहीं। हम हमारे बीच में सीधा बैठी है। आप कौन सा हॉस्पिटल, दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल में? 3 टायर हॉस्पिटल। लेकिन पीछे दिन में कितना बीमारी आया, यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए आगे जा रहे हैं। हमको ऐसे कितने लोगों के बारे में मालूम है, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, अगर आपको मौत से छुटकारा मिल गया है तो जीवन आपके ऊपर राज्य कर रहा है, तो आप शरीर छोड़कर जाएगा तो आप किधर में प्रवेश करने जा रहा है? किधर में? नींद में, निद्रा में। खुशी से निद्रा में प्रवेश करो। थक गया, इतना काम करते करते जल्दी दौड़ते दौड़ते थक गया, थोड़ा सोकर आ जाओ। जैसा दानियल को प्रभु ने बोल दिया उसी मुताबिक थोड़ी देर सोकर आ जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, हमारा प्रभु कितना अच्छा प्रभु है। तो प्रभु यीशु मसीह से लाया हुआ ये अमृता बहुत लोगों को चंगा ही चाहिए। भाई यीशु ने लाया हुआ बहुत बड़ी बात क्या है? इमॉर्टैलिटी एंड लाइफ। और किसी ने इमॉर्टैलिटी लाइफ नहीं लाया। इसलिए हम बोलते हैं उद्धार सिर्फ किसके नाम पर है? सिर्फ यीशु के नाम, क्योंकि बाकी किसी ने इमॉर्टैलिटी और लाइफ लेकर नहीं आए। सर यीशु ही एक ही व्यक्ति है इमॉर्टैलिटी और लाइफ, अमृता और जीवन लेकर आया व्यक्ति सिर्फ एक ही है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम कहते हैं आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम, क्योंकि इमॉर्टैलिटी लाया हुआ यीशु के अलावा। इसलिए यीशु को तब मैं आनंद जीवन देता हूं। सिर्फ एक ही ने कहा आई एम द लाइफ एंड रिजरेक्शन, मैं जीवन और उद्धार। यीशु नहीं, सिर्फ यीशु ने। सारे दुनिया में आप जाकर देखो, सारे ग्रंथ लेकर देखो, सारे थियोलॉजी फिलोसफी सबका किताब लेकर देखो, सिर्फ यीशु ने ही सिर्फ कहा है हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी खाते। सिर्फ यीशु ही अमृता और जीवन लेके आए। तो यीशु अमृता और जीवन लेके आए तो कैसा उसका आराधना करना चाहिए? आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर अमृता और जीवन यीशु ने तरफ लाया है।
यीशु के द्वारा अमरनाथ जीवन पाया हुआ लोग ही बोलेंगे हे मौत तुम्हारा पत्ता, उस विश्वास के साथ गाएं यीशु का नाम